कौन हुसैन? तो पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन। नहीं मजा आया आप लोगों को। हक वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? तो दूसरे हर्फ ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? तो तीसरे हर्फ या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। जब मैंने आखिरी में पूछा कौन हुसैन, तो आखिरी हर्फ नून ने कहा नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। आपके पास एक्स्ट्रा तार है? एक्स्ट्रा तार है आपके पास? एम्पलीफायर के किसी स्क्रू में तार लपेटकर उसको जमीन में काट दीजिए। आप उसको ठीक कीजिए जब तक मैं बोल रहा हूं। आपकी रोजी रोटी है, इसलिए मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, मशवरा दे रहा हूं। आप सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, आवाज जैसी भी रहे काम चल जाएगा, मगर आवाज जो ये खींच रहा है ना, इससे काम नहीं चलने वाला। देखिए औरतें भी बेशुमार बैठी हुई हैं, इसलिए मैंने कुर्सी भी टेढ़ी करके बैठने का इरादा किया है और रुख मैंने आपकी तरफ कर लिया है। मैं पर्दे में कुछ बात बोलूँगा, समझना आपका काम है। अगर समझ जाइएगा तो आप साथ दीजिएगा। नकीब जलसा साहब की सेहत पर असर रखिए, मुकम्मल ख्याल रखिएगा। दुआओं की रज़ाई से ओढ़ाकर कम से कम इनको मोटा कर दीजिए आप लोग, समझे? दुआओं की रज़ाई ओढ़ाकर कम से कम इनको आप लोग मोटा कर दीजिए। अल्लाह सलामत रखे। नकीब बनना बहुत बड़ी कुव्वत मुदाफ़ियत हो तब नकीब बनेगा, वरना 9 बजे रात से लेकर 4 बजे तक बैठ के ड्यूटी कौन देगा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे नबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अकेले तने तन्हा मस्जिद नबवी में घूम रहे हैं और इतनी बेकरारी में घूम रहे हैं कि कभी कभी पंजों के बल उठकर मस्जिद के बाहर भी झांक रहे हैं और इतनी तेजी में चल रहे हैं कि मेरे सरकार पसीने में भीग गए हैं। इतने ही में हुजूर की चची हजरत सैयदा उम्मुल फजल आती हैं, कहा या रसूल अल्लाह इतनी बेकरारी क्यों है? मैं रुक कर कहीं आपको पुश नहीं करूंगा, समझना आपका काम है। या रसूल अल्लाह इतनी बेकरारी क्यों? कहा चची जान बहुत अच्छे मौके पर आप आई हैं। कहा क्या मतलब? कहा मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी है, मैं मर्द हूँ, वो औरत है, और मेरा इल्मे नबूवत कह रहा है कि आज मेरी बेटी के घर एक बेटा जन्म लेना चाहिए, मगर मैं बाप होकर अपनी बेटी से कैसे पूछूं कि तुम्हारा क्या हाल है? ए उम्मुल फजल आप औरत हो, ज़रा मेरी बेटी फातिमा से औरत की ज़बान में बात करके आओ ना कि मेरी बेटी को वो बच्चा कब होगा। हज़रत सैयदा उम्मुल फजल सैयदा फातिमतु ज़हरा के घर दौड़ी दौड़ी पहुंची हैं। जैसे ही दरवाज़ा को पार किया और आंगन में कदम रखा तो चौंक गई। देखती हैं कि सैयदा फातिमा की गोद में एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा बच्चा बैठा हुआ नज़र आ रहा है और ये बच्चा हाफिज़ मुनव्वर साहब ऐसा लग रहा है सैयदा फातिमा की गोद में जैसे किसी ने ताके हरम पर तक़द्दुस का चिराग रोशन कर दिया हो, नूर की शमा रोशन हो। हज़रत बस यही इशारे की गुफ्तगू है, समझना आपका काम है, औरतों की वजह से मैं समझा नहीं सकता। हज़रत उम्मुल फजल ने कहा ए बेटी ये बेटा कितनी देर पहले पैदा हुआ? मुस्कुराकर सैयदा फातिमा ने कहा दादी जान चंद सेकंड पहले। अब औरत ने औरत को औरत की नज़र से देखा है, तमाम जवारे जिस्म को देखा है। सर हिलाकर नफ़ी में कहती है नहीं बेटी तुम भी माँ बन चुकी हो, मैं भी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि औरत जब एक बच्चा जन्म देती है तो किन किन मंजिलों से उसको गुजरना पड़ता है, किन किन कैफियत से उसको गुजरना पड़ता है। अगर वो कैफियत ना हो तो बच्चे का पेट से निकलना मुमकिन नहीं होता है। बच्चा चिपक जाएगा और मर जाएगा। वो सैलान होना चाहिए
चाहिए, वो खून और पानी का बहाव होना चाहिए। ए फातिमा, ये बच्चा चंद मिनट पहले पैदा हुआ, तो बताओ वो गंदगी, वो गलाजत कहाँ है? तो सैयदा फातिमा आंखें बंद करके कहती हैं, ए दादी जान, मेरे पेट में हल्का सा दर्द हुआ, मैंने बर्दाश्त को आंखें बंद की और आंखें खोली तो मेरा नूरे नज़र ज़मीन में पड़ा था। न पहले कोई गंदगी है न बाद में कोई गंदगी है। मैंने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया है। हज़रत उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी पहुंच रही है, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ने तो इनकलाब का नारा लगा दिया। कहा क्या हुआ? कहा शरीयत के कवानीन आपने मुतय्यन किए हैं, आपने फरमाया है कि औरत बच्चा जनेगी तो इन चीज़ों का आना ज़रूरी है, बच्चा की वलादत से पहले भी और बच्चा की वलादत के बाद भी। मगर फातिमा ने आज बेटा जन्म दिया है, न पहले खून और पानी है न बाद में खून और पानी है। तब मेरे नबी मुस्कुराते हुए उठे हैं और मस्जिद नबवी के कोने में एक फूल का दरख्त था जिस पर एक फूल खिला हुआ था। मेरे पैगंबर ने डाली से फूल तोड़ा है और मुस्कुरा कर कहता हूँ, उम्मुल फज़ल बताना कि जब फूल के पेड़ पे फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है और बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? तो सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है, नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है और फूल के पेड़ पे फूल नजर आ जाता है। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अब फैसला करना आसान हो गया कि जब दुनिया में फूल के पेड़ पे फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत के पेड़ में फूल खिल गया है, आज कहां से गंदगी होगी? फातिमा, उम्मुल फज़ल ऐलान कर दो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला हुसैन भी पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या हसन या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हज़रत, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है ना? बस किसी तरह पार कीजिए। मेरे हुसैन आ गए रुए जमीन पर, आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सोच रहा हूं कहूं कि नहीं कहूं। कह दूं? अच्छा, आप लोग कभी मकान बनवाए हैं अपना दलदल जमीन पर, तालाब भर के? कहीं बनवाया है? अगर दलदल जमीन को भर के, तालाब को भर के मकान बनाने जाइएगा तो क्या कहेगा बिल्डर? नहीं बनेगा। बोला क्यों? कि पहले जमीन टेस्ट करने वाले इंजीनियर को बुलाओ, जिसको अंग्रेजी में सॉइल टेस्ट कहते हैं, उसको बुलाओ। वो जमीन की मिट्टी को उठाएगा, मशीन में डालेगा, मशीन बताएगी कि इस मिट्टी की ताकत कितनी। उसके बाद वो फार्मूला बताएगा, इतने एमएम का छड़ होना चाहिए, इतने एमएम का की बंदिश होनी चाहिए, स्टोन चिप इतना, सीमेंट इतना, बालू इतना, पानी इतना, सेंटिंग इतनी, इतने दिनों तक। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? एक सॉइल टेस्ट करने वाला, अरे अंग्रेजी जानने वालों कुछ तो सपोर्ट करो, कहता है ना। कहा अगर आपसे टेस्ट करा लेंगे तो फायदा। तो सॉइल इंजीनियर कहता है कि मेरे फार्मूले पर अगर मकान बनाओगे तो भूकंप में भी नहीं टूटेगा, तूफान में भी नहीं गिरेगा, इसलिए कि फार्मूला मैंने तय किया है। जिस तरह एक मकान बनाने के लिए मेरी मेहनत पे पानी न फिरे, बाल बच्चेदार आदमी हूं, बहुत अंदर से ताकत लगानी पड़ रही है। जिस तरह एक जमीन पर मकान बनाने के लिए सोइल टेस्ट जरूरी है, उसी तरह एक दिन मेरे सरकार मदीने में है। मुस्कुरा दीजिए मेरी तरफ देख के, और इधर उधर मत देखिए वरना बहुत कुछ बोल के निकल जाऊंगा। मेरी तरफ देखिए। मेरे सरकार मदीने में उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का घर है। अचानक जिब्रील आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह एक काम है। बोला क्या? बोला बहुत बड़ा मकान बनाना है, इस्लाम का मकान बनाना है। सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा अब आपको, धक्का गाड़ी हमसे मत चलवाइए। ईमान का मकान बनाना है, नमाज का मकान बनाना है,
रोजा का मकान बनाना है। क्या करना है ये बता जिब्रील। तो जिब्रील कहते हैं कि जहां मकान बनाना है ना, वहां की मिट्टी लेके आया हूं, जरा सोयल टेस्ट करके बताइए मटेरियल क्या होगा। तो मेरे पैगंबर ने हाथ में करबला की मिट्टी ली और सूंघ कर बताया मटेरियल नोट करो। का बोला जाए या रसूल अल्लाह, का जब इस्लाम का मकान बनाना हो अकबर को लगा लेना, कासिम को लगा लेना, और मोहम्मद को लगा लेना, अब्बास का बाजू लगा लेना, नन्हे असगर को लगा लेना, और फिर भी मकान कंप्लीट न हो तो मेरे हुसैन का सर लगा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम, शहीदे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम दिल जमई के साथ बैठिए। मैं अब आ रहा हूं करबला की तरफ, मगर उससे पहले एक लफ्ज, और उस लफ्ज का नाम है किरदार, कैरेक्टर, खूबी। सुभान अल्लाह के साथ सुनिएगा। मेरे हुसैन है, 6-7 बरस की उम्र है, अब अकेले मदीने में चलने लगे हैं। सुभान अल्लाह। जैसे ही घर से निकले, जैसे ही घर से निकले, दरवाजे पर आए, एक फकीर हाथ उठा के रास्ता रोक दिया। बोला रुक जाओ अली के बेटे। क्या बोलो? बोला 3 दिन से खाया नहीं हूं, तेरे नाना का बहुत खाया, तेरे बाबा का बहुत खाया, आज तेरा खाऊंगा, तू खिला दे हुसैन। सुभान अल्लाह। 6-7 बरस का हुसैन है। आहा, अदब से मुस्कुराया है मेरा हुसैन। फकीर का हाथ पकड़ा है, अपने बाबा अली के बिस्तर पर भी बैठाया है, बैठाकर हाथ बांध कर कहते हैं मेरे हुसैन आप बैठिए, मैं अम्मी जान को कहकर इंतजाम करवा के आता हूं। घबराइएगा मत, इंतजाम करने में टाइम लगेगा। दिल है तो जरा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। मैं इतना बोलता नहीं हूं आप पब्लिक को कि आप ये कीजिए वो कीजिए, मगर मजबूरी है। जो मेरा पार्टनर है ये पार्टनर मेरा होनहार नहीं। छोड़ दीजिए आप सनाउल्लाह साहब, चलिए जैसे भी चले। दरवाजे से मेरे हुसैन ने कहा अम्मा। क्या खूबसूरत लफ्ज है अम्मा। बोल दो मोहब्बत से, एक बार बोल दो ना यार। कितना खूबसूरत नाम है लफ्ज अम्मा। दुनिया का जितना हित रहे अपने मकान के दीवारों पे लगा दो, हवा का एक झोंका आएगा खुशबू खैर, लेकिन माँ वो मुकद्दस लफ्ज है कि एक बार घर में अम्मा कह दो तो कयामत तक ममता की खुशबू आती रहती है। मेरे हुसैन भी दरवाजे से कहते अम्मा। कहां बेटा? बोला माँ बहुत खुश हूं आज, बहुत खुश हूं। कहा क्या हुआ बेटा? कहा जिस चीज की तमन्ना में बचपन से जी रहा था आज वो तमन्ना पूरी हो गई। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। कहा बेटा क्या हुआ? बोला जब से आंख खोला भिखारियों को नाना और बाबा से मांगते देखा है अम्मा, आज मेरी किस्मत चमक गई। आज एक सायल ने, एक भिखारी ने मुझसे खाना का सवाल किया है। लगता है मेरे करम का भी दरवाजा खुल गया। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा घबरा कर अपने बेटे हुसैन को पकड़ के झंझोड़ती। कहा बेटा क्या किया तुमने? कहा मां जिंदगी का पहला सवाल ही था, क्या करता। जिंदगी का पहला सवाल ही था, क्या करता। फट से मैंने हां कह दिया। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। तड़प कर हुसैन पाक को पकड़ के कहती है बेटा ये गज़ब क्या किया तुमने? कहा क्या हुआ अम्मी जान?
बोला जान रहे हो कि 3 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला है, खानदान के सारे लोग भूखे हैं और तुम फकीर को खिलाने का वादा कर लिए। ये अम्मी जान क्या करता, मजबूर था मैं, जिंदगी का पहला सवाल ही था। कहा हुसैन जाओ और जाकर उसको वापस कर दो, इनकार कर दो। मेरे हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा मां, जिस दिन से तेरे दूध का एक एक कतरा मैंने पीना शुरू किया है तो हर कतरे ने मुझे एक ही सबक दिया है कि जो वादा करना उसे निभाना है, उसे निभाना है। वादा वादा है। कहा बेटा इंतजाम कैसे होगा? इमाम हुसैन माँ की गोद में चले गए। आहा हा हा, माँ की गोद में चले गए। मुस्कुरा कर कहते अम्मी जान हमसे मत पूछ कैसे इंतजाम होगा, इंतजाम तू कर। बोला नहीं बेटा नहीं होगा। तब मेरे हुसैन कहते मुझसे कुछ छुपा हुआ है क्या? बोला क्या मतलब? का 1 हफ्ता पहले रात को नींद नहीं आ रही थी तो अपने बिस्तर से उठ के बाबा के बिछौना पे चले गए, बाबा की गोद में सो गए। तो बाबा ने कहा बेटा नींद नहीं आती। मैंने कहा नहीं बाप अब्बा जान। कहा कोई वाकया सुनाइए ना। तो मेरे बाबा सुनाने लगे 1 हफ्ता पहले कि मेरे भाई उस्मान ने तेरे नाना को सहाबी को दावत दिया और दावत देने के बाद ऐसा ऐसा किया तो मैंने भी शाम को खुश होकर बगैर कोई इंतज़ाम किए तेरे नाना को सहाबी को दावत दे दिया। अब घर आया तो मैं रो रहा था। मैंने कहा फातिमा मेरे मुंह से तो एक जुमला निकल गया है, मैंने पैगम्बर को सहाबा को दावत दे दिया है, वो हज़ारों की तादाद में है और घर में तो चूल्हा तक नहीं जला है, इतने लोगों का खाना कैसे खिलाया जाएगा? तब हजरत फातिमा ने कहा था ए अम्मी जान आपने कहा था, आपने दावत दिया है ना, आपकी इज्जत का सवाल है ना, आप इत्मीनान से जाइए नबी को लेकर आइए, मैं इंशाअल्लाह ताला इंतजाम कर दूंगा। ए अम्मी जान अब्बा बता रहे थे आपने अपना दुपट्टा बिछाकर सर को सजदे में रखा था और खुदा से सवाल किया था मौला मेरे शौहर की आबरू बचा ले। तो जिब्रील जन्नत से नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए थे। ए मेरी माँ अगर बाबा के लिए जन्नत से नेमत मंगा सकती हो तो बेटा के लिए क्यों नहीं मंगा सकती हो? 2-4 रोटी आज भी मंगा ले, आज भी मंगा ले। सैयदा फातिमा कहती हैं बेटा हर दिन हर जगह पावर दिखाना सही बात नहीं। ये चादर लो, तवज्जो दीजिएगा सिर्फ आप, मैं कुछ आपको नहीं बोल रहा हूं। ये चादर लो, सामने यहूदी की दुकान है, बेच दो और जो पैसा मिले खाने पीने का सामान खरीद के ले आओ। मेरे हुसैन गए, कहा रख ले इसको। तो यहूदी तो हर दौर में इस्लाम का मजाक उड़ाता है। उसने चादर देखा, कहा हुसैन कैसी ज़रूरत पड़ गई कि घर का कपड़ा बेचने आ गए? बचपन के हुसैन एक कदम पीछे हटकर सीना तान कर कहते खामोश, ज़बान बंद रख। हुसैन ज़रूरत के लिए नहीं आया है, अपने नाना की सुन्नत के लिए आया है। पूरा मजमा मचल के बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। नहीं अंगूठा दबा जाता है तो उसका मतलब होता है खत्म करना। अब मेरा अंगूठा दबा तो मैं समझा खत्म करना है क्या, इसलिए मैं नीचे झांक रहा। समझे आप? बहरहाल सुभान अल्लाह बोल दीजिए आप। कैसी सुन्नत नाना की? बोला नाना गरीबों को भूखों को खिलाते थे, आज मैं भी एक भूखे को खिलाऊंगा। बोला कौन भूखा? कहा आंखों में रोशनी है तो देख, सामने बाबा के बिस्तर पर मेरा मेहमान बैठा है। पड़ोस का यहूदी था ना, गौर से देखा, यकीन नहीं आया, उठकर मौला अली के घर तक आया, गौर से देखा तो गुस्सा में कांपता हुआ गया, मेरे हुसैन को पकड़ के हिला दिया। बोला हुसैन दिमाग ठिकाने है? बोला एकदम ठिकाने है। बोला जिसको खिला रहे हो पहचान भी रहे हो? तो बचपन का हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं गैबदा पैगंबर का नाती हूं, जानता हूं सब कि वो कौन है? सब कहा नहीं हुसैन तुम नहीं जानते, मैं बताता हूं। मेरे हुसैन ने कहा बोलो। बोला आज से 3-4 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ पहाड़ के किनारे तीर चला चला कर निशाना ठीक कर रहे थे,
बोला हाँ। बोला तेरा तीर ऊपर उड़ गया था? बोला हाँ। का खोजने के लिए दोपहर में तुम निकले? बोला हाँ। बोला खोजते खोजते तुमको तीर नहीं मिला? बोला एकदम सही। का प्यास से जबान तेरी सूख गई, हलक में कांटे चुभने लगे, सामने एक झोपड़ी नजर आई थी, तुमने दरवाजे पे खड़े होकर कहा था मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, अगर कोई एक गिलास पानी पिला देगा तो मैं नाना को कहकर मैदान क़यामत में कौसर का जाम पिला दूंगा। ये हुसैन याद है? का पूरा याद है। का तेरे आवाज़ देने के बाद क्या हुआ? का एक जालिम निकला था, उसने मेरे गाल पे तमाचा मार कर कहा था ये वो दरवाज़ा है जहाँ जानवर पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पिएगा। हुसैन वो आदमी याद है? तब मेरे हुसैन ने अपने गाल पे हाथ रख कर कहा, आज तक उसके मार के आग से मेरे गाल जो है एकदम तप रहे हैं, मैं पहचानता हूँ। तब गुस्से में यहूदी ने झंझोड़ कर कहा, नहीं पहचानते तुम कौन है वो? का बोल, काट जो तेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठा है वही है जिसने तुमको तमाचा मारा था। तब हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, कसम खुदा की मैं पहचान रहा हूँ वही है, मैं देख रहा हूँ वही है, जान रहा हूँ वही है। का फिर भी खिला रहे हो? तो हुसैन जवाब देते हैं, हाँ हाँ, अरे वो तमाचा मारकर अपना खानदान बता रहा था और भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना खानदान बता रहा हूँ। ये मेरा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन का किरदार, वो हुसैन करबो बला में। सुभान अल्लाह बोलिएगा ना? हाँ, मत जाइए मत, धीरे धीरे जैसे मैं सांस लेके चल रहा हूँ वैसे ही आप सांस लेके सुभान अल्लाह कहिए। बस बस ठीक है, आप लोग समझ जाइए ही बहुत है। और दुआ कर दीजिएगा, जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा आपकी दुआ के सदक़े में ठीक हो जाएगा, समझे? जिक्र हुसैन है उसकी बरकत से हो जाएगा। लेकिन मैं जिस लय में बोलता हूँ, जो लय पाना चाहिए मुझको, जिस तरह मुझको आप तक जाना चाहिए, मैं उस मंजिल तक ना आपको ले जा पा रहा हूँ ना खुद पहुँच पा रहा हूँ। मेरा हुसैन लाजवाब। अंदाजा करो हुसैन की अजमत का। अगर 2 मिनट का टाइम दो तो मैं एक बात कहूँ, दीजिएगा 2 मिनट का टाइम, सुभान अल्लाह बोल के हुसैन की अजमत समझना हो तो मेरी एक बात समझ लो। मेरे गरीब नवाज अभी जवान थे, एक दिन दौड़े दौड़े घर गए, कहा अम्मा जान बहुत खुश मजा आ गया। ख्वाजा पाक की माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? बोला अम्मी जान आज 1000 काफिरों को मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया है। हाँ, 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, बहुत खुश। मेरे गरीब नवाज की अम्मा कहती है बेटा इसमें तेरा कमाल क्या है? ये तो मेरा कमाल है। समझो यार, समझो मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। तेरा कमाल कहां, इसमें तो मेरा कमाल है। मेरे गरीब नवाज घबरा कर बोले दीन फैलाया मैं, कलमा पढ़ाया मैं, कुफ्र के खिलाफ दीन का पैगाम पहुंचाया मैं, कुरान की तालीम मैंने दी, नमाज और इबादत का हुनर मैंने बताया। और अम्मा कमाल आपका कैसे? जवाब सुनिए मेरे गरीब नवाज की अम्मा का। वो कहती है बेटा जब तू बहुत छोटा था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, भूख से जब तू रोता था तो मैं तुम्हें दूध नहीं पिलाती, तुमको रोता छोड़ देती। पहले मैं जाती वजू करती, वजू करके आती, फिर तुमको अपनी गोद में बैठाकर मैं अपना दूध तुमको पिलाती थी। और जब तू मेरा दूध पी लेता तब मैं खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती, मौला मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध का जितना कतरा पिया है हर कतरे के बदले में उसके दर्जा को बुलंद कर दे। ये मेरी दुआओं का कमाल है कि तुमको ये कमाल मिल गया है। अब बताओ कि जब भारत के गरीब नवाज अपनी माँ का दूध पी ले वजू की हालत में, तो गरीब नवाज बन जाए। और जो हुसैन फातिमा का दूध पिया होगा वो हुसैन शहीद आजम नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या होगा? और मेरे हुसैन तो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा। जिधर नजर उठाइए उधर हुसैन जिंदा है।
जिधर देखिए उधर जिंदा। इसी हिंदुस्तान में हाफिज मुनव्वर साहब, और आप जानते होंगे ज़िला जौनपुर में एक बहुत बड़ा कस्बा है मछली शहर, अंग्रेज़ों ने मस्जिद शहीद करने की प्लानिंग की। मुसलमानों ने 319 लड़का लड़की जो नाबालिग थे मस्जिद में रख दिया कि नाबालिगों पर कोई जुल्म नहीं होता है। लेकिन अंग्रेज़ जहाँ हरामी बच्चे गिनना आसान नहीं है, वहाँ रहम और मरवत कहाँ तलाश किया जाएगा। उन्होंने तोप लगाए, गोले चलाए, मस्जिद के साथ 319 लड़के लड़की को शहीद कर दिया। दिल थाम के रहिए कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। 3 महीना वक्त गुजर गया, चौथा महीना शुरू होने लगा। इलाहाबाद के हाई कोर्ट में मुकदमा फैसले की पोजीशन पे आया है। अदालत ईसाई का की, जज ईसाई। ईसाई जज फैसले के दिन कहता है, मुसलमानों बताओ भारत के संविधान का फैसला करूं या तेरे खुदा के कुरान का फैसला करूं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। मुसलमानों ने कहा बेहतर है कि तू खुदा के कुरान का फैसला सुना दे। 4 महीने की मुद्दत करीब करीब हो गई। तब जज ने कहा कुरान का फैसला सुनना है तो अदालत में नहीं, जिस कब्रिस्तान में शहीदों को दफन किया है उसी कब्रिस्तान में फैसला होगा। अदालत का पूरा अमल आ गया। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात जमा हुए। मसले की नजाकत को देखकर 4 महीना पुरानी कब्र को खोदने की इजाजत दी गई। एक एक कब्र में 4-4, 3-3 शहीदों को दफन किया गया था। जैसे ही एक कब्र को खोदा गया जिसमें 3 शोधा थे, तो 4 महीने के बाद भी लोगों ने देखा कोई मरा नहीं है, कब्र में बच्चे बैठकर एक दूसरे से खेल रहे हैं। अरे मजमे में जिंदगी की लहर दौड़ जानी चाहिए थी यार। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, लहरा के बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। जज चिल्लाया बंद करो, फौरन कब्र बंद कर दी गई। का फैसला यहां नहीं होगा, अदालत में होगा। बोला अजब पागल जज मिला है। गए मुसलमान अदालत, अदालत में फैसला जज ने सुनाया। ताज़ीरात हिंद की दफा दफा फलां के तहत जितने इन कत्ल में मुलव्विस सिपाही थे, अदालत हिंद उन सबको सजाए मौत देती है। लेकिन एक भी मुसलमान खुश नहीं हुआ। एकदम दिल थामे रहिएगा। जज ने कहा खुश क्यों नहीं हुए? इतना तारीखी फैसला का सर आपने खुदा के कुरान का फैसला सुनाने को कहा था, यह तो संविधान का फैसला है। कुरान का फैसला क्या है? तब जज कुर्सी पर से खड़ा हो गया, बोला संविधान का सुन लिया ना, अब कुरान का सुनो। अब तक मैं काफिर हूं, अब मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लो। नहीं नहीं, काम नहीं चलेगा। और जोर से बोलिए आप लोग। मैं जान खपा रहा हूं और आप लोग झक मार रहे हैं। जोर से बोलिए या हुसैन। बोला कुरान का फैसला है कि मुझे तौबा कराकर मुसलमान कर। तब मुसलमानों ने कहा यह मुअम्मा समझ में नहीं आया। तब जज रोता जा रहा है, वाकया बयान कर रहा है। आज से 3 साल पहले मेरे पड़ोस में एक मस्जिद के इमाम का घर था। फजर की नमाज के बाद हम दोनों दोस्त बन गए। वो हम दोनों एक साथ टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक में जाते थे। मेरा वो मौलवी दोस्त कुरान पाक की तिलावत करता था। इतना रस में डूबा हुआ उसका लहजा होता था, शहद में डूबी हुई उसकी बोली होती थी कि मेरे कान से जाती हुई आवाज़ मेरे रूह को मुतासिर करने लगी। तब एक दिन मैंने मौलवी साहब को कहा, मैं बहुत ज़हीन और तेज़ आदमी हूँ, मुझे अरबी पढ़ाइए, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। 3-4 महीने मौलवी ने मेहनत किया तो मैं अरबी पढ़ने लगा। उसके बाद मौलवी साहब ने मुझे कुरान पढ़ा दिया। मधुपुर के लोगों, फतेहपुर के लोगों, ज़रा सा अपने आप को ज़रा ऊंचा करना, अभी मज़ा आ जाएगा। मौलवी साहब ने मुझे कुरान पढ़ाया। अब मैं खुद से कुरान जब पढ़ने लगा
तो मौलवी साहब ने अपने पैसे से कुरान खरीदा और ख़रीदने के बाद मुझे तोहफा दिया। मैं रोज़ाना कुरान की तिलावत करने लगा। एक पारा मैंने तिलावत कर लिया। हाफिज़ मुनव्वर साहब और ग़ुलाम सरवर साहब पूरी नींद से एकदम आप लोग बेदार होकर मेरे जुमलों का इस्तकबाल कीजिए। कहा जब मैंने एक पारा पढ़ लिया, दूसरा पारा मैंने शुरू किया, बस चंद ही सफ़े के बाद अचानक इस आयत पर मैं रुक गया। कुरान में अल्लाह कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। मैंने गुस्से में कुरान बंद कर दिया। जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका कलेजा टुकड़े हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसकी बूटियां बन जाए वो जिंदा कैसे होगा? जिसका जिस्म टुकड़ों में बटा हो वो जिंदा कैसे होगा? मैंने कहा ये कुरान माज़अल्लाह सच्ची किताब नहीं है। मैंने उठाकर उसे लपेट कर ताक पे रख दिया और मैंने तय कर लिया कि जो मुर्दा को जिंदा कहे ये कोई किताब है। मैं उस दिन से कभी कुरान की तरह न पलटा। तब तक मेरी अदालत में लफ्ज़ शहीद का मुकदमा आया तो मुझको कुरान चेक करने का मौका मिला। वला तक़ूलू को चेक करना है, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून को चेक करना है। तो कल जो मैंने कब्रिस्तान में अदालत लगाया था, फैसला सुनाना नहीं मकसूद था, बल्कि ये देखना था कि शहीद जिंदा है तो कुरान जिंदा होगा। सुभान अल्लाह। शहीद जिंदा है तो कुरान जिंदा होगा। तो मुसलमानों ने क्या देखा? देखा सब जिंदा है। तो मेरे दिल से आवाज आई कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम। नारे तकबीर, जोर से लगा है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी अपना तसलसल नहीं बरकरार रख पा रहा हूँ और आप भी मेरे तसलसल को तलाश कर रहे हैं। जब हुसैन करबला के मैदान में गए तो ऐसा मंजर था जैसे हुसैन करबला में न टहल रहे हो, जन्नत का कोई खूबसूरत दरख्त हो जो करबला के मैदान में टहल रहा हो। इसलिए कि हुसैन सिर्फ एक ज़ात का नाम नहीं था, हुसैन तस्वीर मुस्तफ़ा का नाम था, हुसैन किरदार मुस्तफ़ा का नाम था, हुसैन अदाए मुस्तफ़ा का नाम था, हुसैन अखलाक मुस्तफ़ा का नाम था, हुसैन अज़मत मुस्तफ़ा का नाम था, हुसैन वफ़ाए मुस्तफ़ा का नाम था, हुसैन खुशबूए मुस्तफ़ा का नाम था, हुसैन आईने मुस्तफ़ा का नाम था। हुसैन करबला के मैदान में चलने लगे और चलते इस्लाम की आबियारी के लिए पॉइंट बनाने लगे। फतेहपुर वालों में एक जुमला कह के जा रहा हूँ, तस्दीक कर लेना। अगर करबला में हुसैन जिद पर आ जाते कि मुझे जंग करनी है, आज 1300 साल जमाना गुजर जाता मगर जंग खत्म नहीं होती। ये करबला की तारीख बता रही है। 9 मुहर्रम को दिन में अचानक खेमा अहले बैत से एक नौजवान निकला जिसका नाम अब्बास इब्ने अली है। अकेले निकला और मैं करबला सुन के पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, मैं करबला देख के बोल रहा हूं। मैं ओरिजिनल करबला देख के आया हूं, इराक गया हूं, करबला देख के आया हूं, नहरे फुरात देख के आया हूं, 72 शोहदा कहां कहां कटे हैं वो सब सारी जगह मैं देख के आया हूं अपनी नजरों से। फिर जाने की तमन्ना है। दुआ कर दीजिए कि मैं चला जाऊं। आमीन तो कह दीजिए। आमीन भी नहीं कर सकते, पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। आमीन कह दो, दुआ मिल जाएगी। और पैसा मांगना होता तो 50 रुपया पर हम रुकते। कितना आदमी का हम जेब खाली करवा लिए होते। देखिए हिंदुस्तान का एक और बड़ा शायर जिसका नाम ही अजमत है। नारे रिसालत, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अजमत भागलपुरी, पहचान लीजिए इनको आप लोग। बड़े खूबसूरत हैं, गोरे नारे हैं, लंबा कद है, जिस्म भी ठीक ठाक है, आवाज़ बहुत अच्छी है, कलाम भी बहुत अच्छा होता है।
अदा भी बहुत अच्छी है, तरन्नुम भी बहुत अच्छा है। तो इनको देखते रहिए, मुझको 10-15 मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिएगा। तो जरा या हुसैन बोल दीजिए। अकेला अब्बास निकले हैं और करबला के एकदम पश्चिम कोने में गए हैं और तलवार निकालकर उसकी नोक को जमीन पे गाड़ दिया और जमीन पे नोक को घुसाए घुसाए एकदम करबला के मैदान के पूरब आ गए। फिर तलवार को जमीन से निकालकर करबला के मैदान के बीचों बीच आ गए और दोनों पैर के बीच में लकीर रखकर तलवार हाथ में लेकर कहते हैं, जो मां का दूध पिया हो लकीर पार करके दिखा दे। तारीख में यह जुमला है कि जो मां का दूध पिया हो लकीर पार कर जाए। मेरे हुसैन घबरा गए, कहते बांध ज़ैनब। क्या हुआ भैया? का मेरा भाई अब्बास जलाल में आ गया है। कसम खुदा की इतना बड़ा जलाल है इसका कि क़यामत आ जाएगी कोई यजीदी लकीर नहीं पार कर सकता। ज़ैनब, हुसैन करबला में जंग करने नहीं आया है, खुदा का दीन बचाने आया है। जाओ रोक लो अब्बास को, वरना क़यामत तक कोई हमारी तलवारों को झुका नहीं सकता है। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, भाई अब्बास पलट आओ। कहा नहीं बहन, मेरे भैया हुसैन को इन लोगों ने बुरी नजर से देखा है, आंख फोड़ दूंगा। तब हजरत ज़ैनब ने कहा कि जिस हुसैन की मोहब्बत में तुम ये कर रहे हो ना, उसी हुसैन का हुक्म है कि वापस आ जाओ। तो मेरे अब्बास इतना रोए, रोते रोते कहते हैं, बहन जब मेरे आका को ही मंजूर नहीं तो मैं क्या करूं, वरना यजीदियों को बता देता कि मुस्तफ़ा की औलाद की रगों में कैसा लहू दौड़ रहा है, कैसा लहू दौड़ रहा है, मैं बता देता। लाजवाब है हुसैन, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए ना। मैंने कहा ना कि इतनी लंबी सांस में लगा नहीं सकता, मुझको तो इन पे तरस आ रहा है। ये बेचारे क्या करेंगे? हम लोगों का तो काम चल जाता है खुरचन उर्चन से भी, लेकिन ये लोग तरन्नुम वाले, इन लोगों का काम खुरचन से नहीं। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, कोई शक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये आवाज खींच रहा है। आवाज ठीक है, आवाज में कोई गड़बड़ी नहीं। जी लगाइएगा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। जब तक रंग में आइएगा नहीं मैं तकरीर शुरू नहीं करूंगा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। आप लोग भी साथ दीजिए, अब आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। जब पैदा हुए माँ ने कहा हुसैन मेरा हुसैन, बाप ने कहा मेरा हुसैन, खानदान ने कहा मेरा हुसैन, सहाबा ने कहा मेरा हुसैन, मदीना ने कहा मेरा हुसैन, मस्जिद नबवी ने कहा मेरा हुसैन, रियाजुल जन्ना ने कहा मेरा हुसैन, जन्नतुल बकी ने कहा मेरा हुसैन, रहमतों ने कहा मेरा हुसैन, बरकतों ने कहा मेरा हुसैन, खैर ने कहा मेरा हुसैन, नूर ने कहा मेरा हुसैन, उजालों ने कहा मेरा हुसैन, अंधेरों ने कहा मेरा हुसैन, दिन ने कहा मेरा हुसैन, रात ने कहा मेरा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं याद है, इन्ना लिल्लाह याद है खाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना। अबू बकर ने कहा मेरा हुसैन, उमर ने कहा मेरा हुसैन, अली ने कहा मेरा हुसैन, उस्मान ने कहा मेरा हुसैन। अचानक आवाज आई, सब कहते हो मेरा हुसैन, मुझसे भी सुनो, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। ये मेरे नबी की आवाज है, ये मेरे नबी की आवाज। नहीं मजमा तो बहुत अच्छा है, मजमा बोल भी रहा है, मजमा बोल भी रहा है। नहीं ठीक है, बस आप लोग तवज्जो दें। मेरा हुसैन, मेरा हुसैन,
मेरा हुसैन। और कभी मत कहिएगा कि हुसैन भूखे का नाम है, कभी मत कहिएगा कि हुसैन प्यासे का नाम है। नहीं, हुसैन ने पानी नहीं पिया ये कहिएगा, हुसैन ने खाना नहीं खाइए ये कहिएगा, वरना बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और मैं गवाह बनाऊं तो किसको बनाऊं? आपको बना रहा हूं। उठाओ तारीख करबला। क्या एक सेकंड के लिए भी हजरत अली असगर जमीन पर आए? बोलो, एक सेकंड के लिए भी आए? नहीं। सफर में रहे तो गोद में, करबला में आए तो झूले में, जान निकली तो बाप की गोद में। तारीख दा कहते हैं कि अगर करबला में अली असगर जमीन पर आ गए होते और पैरों को जमीन पर रगड़ दिया होता तो जिस तरह इस्माइल के रगड़ने से मक्का में जमजम निकल गया था, उसी तरह करबला में असगर के पैरों को रगड़ने से कौसर का धारा निकल कर आ सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा जागिए भाई। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नौजवानान फतेहपुर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अहले फतेहपुर, जिंदाबाद, अहले महफिल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब हम ही लोगों का सब नजर आवाज सुना रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है आप लोग। अहले आप लोगों को कोई कसूर नहीं, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बस सिर्फ एक मरतबा और मोहब्बत से या हुसैन बोल दीजिए। जहां रहिए अपना रंग जमा के, अपना रंग, अपना रंग जमा के रहिए, वरना बहुत कुछ हम बोल देंगे। तो अपना रंग जमा के रहिए। कभी ट्रेन में चले हैं कि नहीं आप लोग? चले हैं ना? तीसरी बिरादरी की हुकूमत देखे हैं ट्रेन में? बोलो। अबे छक्कों की गुंडागर्दी देखा है ट्रेन में? बोल ना, कुछ बोलो, हाँ या ना। देखा है ना? निकाल, पैंट खींच दे, शर्ट खींच दे, पजामा खींच दे। मगर मैं 40 साल से सफर कर रहा हूं, आज तक किसी दाढ़ी टोपी वाले को किसी छक्के ने टच नहीं किया है। कभी टच नहीं किया। एक दिन मैं भी, मेरा मिजाज भी एक दिन सन का हुआ था। मैं साइड सीट पे था, सब पे रंग जमाते हुए जा रहे हैं, सब दे दे, समझे? मुझको टच नहीं किया। हमने कहा इधर आ, तो पहले सर पे आंचल रखा, तहजीब देखिएगा, आंचल रखा। उसके बाद कहिए बाबा। हमने कहा हम भिखमंगा हैं, कहा गरीब हैं, फकीर हैं। बोला क्या हुआ? बोला हमसे क्यों नहीं मांगा? क्या जवाब दिया अजमत भाई, जिंदगी भर जवाब नहीं भूल सकता मैं। शर्मा कर, मुस्कुरा कर, आंचल से मुंह ढककर बड़ा छोटा सा जवाब दिया। आप लोग मर्द हैं ना, इसीलिए आप लोगों से नहीं मांगते। बस तुम्हारी औकात बता दी भारत के छक्कों ने, तुम्हारी औकात बता दी। इसलिए कहता हूं जहां रहो अपना रंग, जोर से बोलो, जहां रहो अपना रंग जमा के रहो। कैसे? गरीब बेटी का बाप हो, उसे बारात के दिन भीख मांग के, बोलो, ऐसे रंग जमाओगे? 10 रुपया की चटपट्टी पत्ता में खाओगे, 10 रुपया का चाट पत्ता में खाओगे। जब तक चम्मच से उठाया, चम्मच जब उठाने से फेल हो गया तो पत्ता खोल के चाट लिया, बोला 10 रुपया लगा है। और जब किसी गरीब की दावत में खाने जाते हो तो 2 बोटी 2 आलू और चावल प्लेट में छोड़कर भागते हो, उस वक्त शर्म नहीं आती? गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगने वालों,
अगर बहुत ज्यादा खैरात मांगने का हवस है तो मत किसी बेटी के बाप से मांग, चल मदीना फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं जिसने जलसे का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह। मैं करबला का वाकया भी सुनाऊंगा, दीन का पैगाम भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा, समझे। करबला दीन की हिफाजत का नाम ही है। जहां रही अपना रंग, आप लोग नहीं बोलिएगा, लेडीज के बगल में बैठे उसका असर हो गया है का? आप लोग भी बोलिए जोर से, अपना रंग जमा के। कैसे? बैसाख में ताड़ी पी गए, बारात में डीजे पर कमर हिला के। कम से कम अपनी मां पे रहम करो, अपनी मां पे रहम करो। जब तुम्हारी मां तुमको देखती होगी बारात में डीजे पे कमर हिलाते, तो मां तो टुकड़े टुकड़े हो जाती होगी। या अल्लाह, हमरे पेट में था तो बेटा था, जन्म लिया तो बेटा था, हम दूध पिलाए तो बेटा था, बाप ने भी बेटा कहा, दादी दादा ने भी पोता कहा, समाज ने भी बाबू कहा, खतना भी हो गया कि बेटा था, मगर ये बारात में कमर हिला रहा है, मऊगा कब से हो गया? बताओ, मां के दिल पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? दीन कमर हिलाकर नहीं बचेगा, दीन बचेगा एक हाथों में इस्लाम हो, एक हाथों में असगर जैसी औलाद हो, तो औलाद कुर्बान कर दो और इस्लाम को बचा लो, तब दीन बचेगा। जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, एकदम जमा के रहो। मेरा एक्सीडेंट हुआ, पांव टूट गया, बहुत दिनों तक स्टील लगे थे। मैं हिंदुस्तान के किसी जलसे में नहीं गया। मुहर्रम की 10 तारीख थी, मैं कलकत्ते में था। कलकत्ते वालों को मालूम है मौलवी फंसा है, पांव टूटा है, चल उसको एम्बुलेंस पे उठा के ले आए। तकरीर सुने, लगा दिया सब घर के सामने एम्बुलेंस, टान टून के हमको सुला दिया एम्बुलेंस में, ले गया मटिया बुरुज। और जैसे ही मुस्लिम मोहल्ला में घुसे तो हम पान खाए थे, खिड़की से थूकने के लिए सर निकाले तो देखा कि 10-12 ड्राम रखा है लाल कपड़ा से ढका हुआ। मुसलमान लोग हैं वहां पर, तो लाल कपड़ा देख के हम बोले कि ना, ये लगता है कौन नेता आने वाला है। उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा लाल था। हमने कहा जहां नेता आएंगे हमको क्या जरूरत है, मौलवी मुल्ला आदमी। गाड़ी आगे बढ़ गई, फिर सर घुमाए तो देखा नहीं, जितने नौजवान खड़े थे वहां सब टोपी पहने हुए थे। तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी बैक कर। बोला क्या हुआ? बोला नेता आने वाला नहीं। बोला कैसे आपको पता? बोले कि मुसलमान टोपी पहने हुआ है, नेता आने वाला नहीं है। बोला क्या मतलब? हम बोले अगर नेता आने वाला होता तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता है, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। गाड़ी बैक कर। हमने कहा अरे भाई डराम में कहा। बोला कहाँ मौलाना हो, क्या तकरीर करोगे? हमने कहा भाई डराम से मेरी तकरीर की कौन रिश्तेदारी? बोला क्या बोलोगे, डराम नहीं समझ में आ रहा है। अब मदरसे के लोग मेरे जुमले को समझेंगे, क्या डराम में मैं क्या जानूं। बोला तब क्या तकरीर करो? मैं कहा भाई 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूं, कसम खा के बोल सकता हूं किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं, सीधे सीधी बता है क्या? एक नौजवान सीना ठोक के अजमत भाई बढ़ा, कपड़ा हटा के बोलता है दूध का शरबत। 12 ड्राम दूध का शरबत, मैं चौंक गया। बोला कलकत्ता में इतना बड़ा दयालु कौन है बे? जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है, ये 12 ड्राम दूध का शरबत। अबे है दूध का? बोला हाँ। बोला जग से हिला के देखा, जग डाल के हिलाया तो मेरा माथा सनक गया। प्यार से करीब बुला के पकड़ के कॉलर खींचा, बोला मारेंगे ना दिन में अंधेरा छा जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला दूध का शरबत है बे। बोला हाँ। बोला कैसे? पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला बता तू पागल है कि हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता,
और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है बे पागल। कहा मौलाना इसीलिए न कह रहे थे कि आप कुछ नहीं जानते हैं। हमने कहा क्या मतलब? कहा ये हुसैनियों के नाम पे बना है। करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जरा और जोर से बोलो ना तो मजा आएगा। हर जगह नजर आते हैं। जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। मैंने नौजवान का हाथ चूम लिया, का काश मुसलमान अपना रंग जमा लेता। अब तो भारत में ये 40 करोड़ है, अगर ये सजदा करने लगे तो हुकूमत के तख्त पर गद्दारों का कब्जा नहीं होगा, गरीब नवाज के वफादारों का कब्जा होगा। हुसैन मेरा लाजवाब है, कहिए सुभान अल्लाह। लाजवाब है हुसैन, हुसैन लाजवाब हमारे लिए। हुसैन हमारे लिए हुसैन। बोल तो नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पूरे मुंह में ऐसा लग रहा है जैसे खून खून का एहसास हो रहा हो, हालांकि ऐसा है नहीं, मगर एहसास हो रहा है, क्योंकि अंदर से जो है ना काफ़ी एनर्जी जा रही है। फिर भी मैं आपका साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हुसैन का सर सजदे में। इस पे तो आपको बोलना चाहिए ना, हमारा बाल बच्चा बोलेगा। हुसैन का सर सजदे में। एक गोशा लाया हूं अजमत भाई, एक नई फिक्र मेरी। मनोवर भाई सुनिए, सनाउल्लाह साहब, मेरे हुसैन का सर सजदे में। गुलाम सरवर साहब और फिरोज राहत, फिरोज राहत, क्या नाम चुना है? फिरोज राहत, क्या नाम चुना? पहले मुजक्कर को रखा, बाद में मुअन्नस को रख लिया। जी लगाइएगा। हुसैन का सर सजदे में। मैं यहां कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मुझको चुपचाप तकरीर करने दीजिए और आप बोलिएगा। हुसैन का सर सजदे में। मैंने तसव्वुर में आंखें बंद की, मैं कहा मेरे आका हुसैन, मेरे दाता हुसैन, मेरे सब कुछ हुसैन। आवाज़ आई बोलो। मैंने कहा जब तक अकबर मैदान जंग में तलवार चला रहे थे बहुत टाइम मिला था, नमाज क्यों नहीं पढ़े? अब्बास ने यजीदियों को बड़ी दूर तक दौड़ा कर मारा था, आपने सजदा क्यों नहीं कर लिया? हज़रत कासिम ने तो बड़ा ज़ोर दिखाया था और 22,000 को गीदड़ और बकरी की तरह दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ के मार रहे थे, आपने सजदा क्यों नहीं कर लिया? मैं बीच में एकदम रुकने का नाम नहीं लूँगा। मेरे हुसैन ने जवाब दिया, नादान तू क्या जाने ये क्या है? मैंने कहा आका हुसैन बता दीजिए। तो सजदे में सर रखे रखे आवाज़ आई, नादान सैफुल्लाह अलीमी, ये सजदा भी है, बहुत पुराना कर्जा भी है। मैंने कहा आका हुसैन सजदा तो समझ में आया, मगर कर्जा समझ में नहीं आ रहा है। आपका काम है सुनना नवाजना, और मेरा काम है किसी तरह मैं अपनी आवाज़ को बढ़ाकर आप तक पहुंचा दूं। काका हुसैन सजदा समझ में आ गया, कर्जा समझ में नहीं आया। कौम की बेटियां और आप सब लोग सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हजरत इमाम हुसैन का जवाब आ रहा है, ये नादान, ये उस वक्त का वाक़या है जब मेरी पैदाइश का तसव्वुर भी नहीं था, मेरे बाबा अली और अम्मा फातिमा के निकाह का भी तसव्वुर नहीं था। मेरे बाबा अली भी छोटे छोटे थे और मेरी माँ भी बहुत छोटी थी। मेरे नाना तवाफ़े काबा कर रहे थे, इस्लाम का शुरू दौर था। तवाफ़े काबा करते करते मेरे नाना अचानक हजर अस्वद की सिमत मुड़े हैं और बाबे हिलाल की तरफ से न जाने कहाँ चले गए। एक दिन गुजर गया, मेरे नाना नहीं आए। रात गुजर गई, मेरे नाना नहीं आए। सुनना आपका काम है और बीच में सहारा देना आपका काम है, वरना सब लोग सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून का तोगरा बने हुए बैठे हुए हैं, और सब लोग जो है ना खामोशी का टैबलेट और जो है चुप रहने का कैप्सूल मुंह में लिए बैठे हुए हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मगर मजबूरन मैंने ये जुमला कहा है। मेरे हुसैन कहते हैं कि तमाम मेरे नाना निकले हैं, दिन गुजर गया नाना नहीं आए, रात गुजर गई नाना नहीं आए, कल का दिन गुजर गया नाना नहीं आए, कल की रात गुजर गई नाना नहीं आए, अब तीसरे दिन का आधा हिस्सा गुजरने वाला है। मेरी माँ बहुत छोटी थी ना, उनसे रहा नहीं गया, मेरी माँ तड़प के निकली है। अबू बकर का दामन सहने काबा में पकड़ कर कहा, ए अबू बकर मेरे बाबा कहाँ है? बिनते मुस्तफ़ा को देखकर एक एक सहाबी की आंखें छलक पड़ी और हर सहाबी ने धाड़े मार कर कहा, ए रसूल की बेटी, अगर रसूल का पता होता तो मैं ज़रूर तुम्हें बता देता, मगर हम थक थक
रखे, हम तलाश कर करके थक गए हैं, देख मेरे पाँव जख्मी हो गए हैं, आबले और छाले फूट गए हैं, बता हम कहाँ कहाँ तलाश करें। तब मेरी माँ फातिमा ने कहा था, अबू बकर का दामन पकड़ कर कहा था, अबू बकर का दामन पकड़ कर कहा था, ए अबू बकर तलाश करो तुम सब सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करूंगी रसूल की बेटी की हैसियत से। ए लोगों क्या बताऊं, मेरी माँ का पाँव तो बहुत छोटा था, सामने बाबे हिलाल से निकल के बू कबीस पहाड़ी पे चढ़ गई है। यही आपका इम्तिहान भी है, मेरा भी इम्तिहान है। मेरी माँ बू कबीस पहाड़ी पे चढ़ी है, चढ़ते 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 नन्हा नन्हा पाँव है ना, छोटा सा वजूद है ना, बचपन की जिंदगी है ना, नरमो नाजुक माहौल था ना, अचानक मेरी माँ का दम फूलने लगा, सांसें उखड़ने लगी, पाँव के जोड़ों के दर्द ने कहा फातिमा रुक जा। तो मेरी माँ एक पत्थर पर रुक गई। जैसे ही मेरी माँ रुकी है वैसे ही मेरी माँ फातिमा के कान में आवाज आ रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए लोगों मेरी माँ ने 3 दिन से मेरे नाना की न देखा था, न बोली सुनी थी। जैसे ही नाना की बोली सुनी मेरी माँ दौड़ी है आवाज के साथ। जब पहुंची नाना के करीब ना, तो मेरी माँ क्या देख रही है कि एक पत्थर पर मेरे नाना सजदे में है और पत्थर के चारों तरफ टखने के बराबर पानी लगा हुआ है, और ये पानी बरसात का नहीं, मेरे नाना की आंखों से बहे हुए आंसू थे। और मेरे नाना सर को सजदे में रख कर कह रहे थे, खुदा तेरे मुस्तफा ने हद किया है कि जब तक मेरी उम्मत के एक एक फर्द को तू माफ नहीं करेगा उस वक्त तक तेरा मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठाएगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जरा और मोहब्बत से बोलो, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक मेरी माँ आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद मेरी माँ ने मेरे नाना के पीठ पे हाथ रखा। जैसे ही बाप ने बेटी के हाथों की ठंडक महसूस की, मेरे नाना ने सर उठाकर रोते हुए मेरी माँ फातिमा की कलाई पकड़कर मेरे नाना ने रोकर कहा, बेटी तूने गजब कर दिया, मेरा सर सजदे से उठवा दिया, अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, अब बता उन लोगों को कैसे बख्शवाऊंगा। तो करबला से हुसैन कहते, नाना मेरी अम्मा ने आपका सर उठाया था, आज उसी फातिमा का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में डाल रहा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लो, जिसे बचाना है बचा लो, और जिसे नजात देना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। शहीदे आजम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह हज़रत, बहुत खूब हज़रत, सुभान भाई हुसैन करबला के मैदान में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर मशरिक डॉक्टर सुभान इकबाल को अल्लाह। कहना पड़ा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, करबला वाले। ऐसा मत कहना, माफ करेंगे उलमा, माफ करेंगे मेरी बिरादरी के लोग। तकरीर करते करते वो इतना गम में डूब जाते हैं कि गम में डूब कर कहते हैं, मेरे हुसैन ने नन्हे असगर को उठाया, यजीदियों की तरफ गए और यजीदियों से कहा, झगड़ा हमसे है, 6 महीने का बच्चा का किया है, कम से कम 1 गिलास पानी इसको दे दो। बंद करो ये जबान, जो साक़ी कौसर का नाती होगा वो यजीदी कुत्तों से खैरात नहीं मांग सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, नहीं मांग सकता। अब औरतें बैठिए, इनसे पूछिए, आप भी बाप हो, आप भी जवाब देना। 6 महीने का बच्चा क्या सुबह को बोलता है चाय बिस्किट? अरे क्या 2 छटाक 2 किलो का तरबूजा हिला रहे, 2 छटाक की जबान हिलाओ ना, नहीं ना। दोपहर को बोलता है बिरयानी, शाम को बोलता है पराठा कबाब, नहीं, रात को बोलता है पुलाव गोश्त, पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम कहाँ है। अबे राजा है, जहां मन करेगा वहीं रख देगा।
जी दूध पीने की ख्वाहिश होगी तो बोलेगा मम्मी दूध, गर्मी लगेगी तो बोलेगा मम्मी एसी ऑन करो। 6 महीने का बच्चा है, जी ख्वाहिशें 1000 है, तरीक़े इज़हार एक है। भूख लगेगी रोएगा, प्यास लगेगी रोएगा, तेल चाहिए रोएगा, दवा चाहिए रोएगा, सर में दर्द हो रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, पाँव में दर्द है रोएगा, गर्मी लग रही है रोएगा, सर्दी लग रही है रोएगा। अल्लाह ताला ने माँ को इतना इल्म दिया है कि माँ अपने बच्चे को रोता जब देखती है वही काम करती है जिससे बच्चा राज़ी हो जाता है। करबला के मैदान में नन्हे असगर रो रहे थे, तूने कैसे समझा कि पानी के लिए रो रहे थे? मेरी नज़र तो ये कहती है जब मेरे हुसैन ने हज़रत ज़ैनब को कहा बहन मुझको तैयार करो, अब 70 कट गए, कोई तो जवान है नहीं, मैं मैदान में जाऊं, तब नन्हे असगर रोने लगे। कहा बाबा खबरदार अभी आप मत जाइएगा, 70 कट गया तो क्या हुआ, मैं नन्हा असगर अभी बाकी हूँ, मैं इस्लाम बचाने जाऊँगा, इस्लाम बचाने जाऊँगा। ए बेटा तू तो बहुत छोटा है, छोटे छोटे पाँव है, कैसे करबला के मैदान में चलेगा? तो नन्हे असगर ने रोते रोते कहा बाबा आज मैं छोटा हूँ तो सवाल होता है मैं कैसे चलूँगा? कल मदीने में आप छोटा थे तो नाना का कांधे पे चलते थे, आज मैं छोटा हूँ तो मैं बाबा के कांधे पे जाऊँगा, बाबा के कांधे पे जाऊंगा। अलगरज हज़रत अली असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे बल्कि करबला के मैदान में शहादत के जाम के लिए रो रहे थे और इस्लाम की आबियारी के लिए रो रहे थे। चलो करबला के मैदान में चलो और करबला के मैदान का नक्शा देखो, अगर दिल में ज़र्रा बराबर भी दर्द है और गम हुसैन अगर पानी बन के छलकना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं पाओगे। एकदम शाम हो गई है, लाशें जगह जगह बिखरी हुई हैं, कम से कम 3 मील की दूरी में लाशें बिखरी हुई हैं और लाशें बिखरी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। अचानक हज़रत शहरबानों ने चीख कर कहा अल्लाह अब कौन मेरी आबरू का मुहाफिज होगा? उम्मे रुबाब उम्मे रैला ने चीख कर कहा अब मेरा शौहर तो दम तोड़ दिया, अब मेरा शौहर तो करबला के मैदान में कट गया, अब मेरी इज्जत व आबरू कौन बचाएगा? तो इस यास और नाम महरूमी के मैदान में अचानक एक आवाज़ गूंजी है, ऐ मेरी सैयदानियों बता हुसैन के बाजू पे क्यों भरोसा था, हुसैन की ताकत पे क्यों भरोसा था? तो तमाम सैयदानियों ने कहा उसकी रगों में अली का खून था, वो फातिमा का दूध पीने वाला था, इसलिए हमें भरोसा था। तब इस औरत ने भी बाजू पटक कर कहा कसम खुदा की मेरा नाम भी ज़ैनब है और मेरी रगों में भी अली का लहू है और मैंने भी फातिमा का दूध पिया है। अगर हुसैन के बाजू पे भरोसा था तो तुम्हें ज़ैनब के बाजू पे भी भरोसा करना होगा। अभी ये बात हो ही रही थी, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, अचानक चलने के बाद कपड़े की एक आवाज़ होती है ना, एक कपड़े की आवाज़ होने लगी। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने दूर ही से डांट कर कहा आने वाला रुक जाओ, ये मत समझना कि हुसैन के खेमे में कोई तलवार दिखाए का जौहर दिखाने वाला नहीं है। तो अचानक आवाज़ आई ए सैयदानी मैं दुश्मन नहीं मैं दोस्त हूँ, मुझे करीब आने की इजाज़त दीजिए। सैयदा फातिमा ने कहा तू आ, मगर तू मेरे हथियार के ज़द पर है, अगर ज़र्रा बराबर तुमने इधर उधर किया तो मेरे तलवार की ज़द में तू आ जाएगी। कहा मैं आ रही हूँ। आने के बाद बोसीदा फटे कपड़े में का औरत आई है, सैयदा ज़ैनब का पाँव पकड़ के बैठ गई। कहा सैयदा मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा कौन हो तुम? कहा मैं उसी हुर की बदनसीब कम नसीब बीवी हूँ जिसने आपके भाई को गिरफ्तार करके करबला के मैदान में लाया था। सैयदा ज़ैनब ने उस औरत को उठाकर पेशानी चूम लिया। कहा अब तेरा शौहर बदनसीब नहीं है, मेरे भाई के कदमों पर कुर्बान होकर वो सबसे पहले जन्नत में जा चुका है, मैं तेरा इस्तकबाल करती हूँ, बताओ क्यों आई हो? ए फतेहपुर वालों मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगा, मैं इस वाक़े तक आपको पहुँचा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, बताओ क्यों आई हो? तब फटे पुराने आंचल से उसने एक जौ की रोटी निकाली है। कहा मैं जानती हूँ आप लोगों ने 3 दिन से नहीं खाया है, आप 10-10 आदमी है, एक जौ की रोटी में क्या लुकमा होगा, मगर ज़रा सा मुँह में रख लो, कुछ तो एनर्जी कुछ तो ताकत मिल जाएगी। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए रोटी को हाथ में लिया है और कहती हैं सकीना ए बेटी सकीना, ए बेटी सकीना, ए बेटी सकीना, ए बेटी सकीना। हज़रत सकीना आती है। कहा बुआ ज़ैनब कहिए ना। कहा नाना के ज़माने में जब कहीं से कोई तोहफ़ा आता था तो हमारे ख़ानदान में जो सबसे छोटा होता था पहले वही खाता था। ए सकीना अब तो सबसे छोटी तुम हो, ये
आशिक अहले बैत है, एक रोटी लेकर आई है, पहले एक लुकमा तुम खा लो तो सब खा लेंगे। हजरत सकीना सैयदा ज़ैनब के पैरों से लिपट कर कहती हैं, ए बुआ फिर कहिएगा नाना की रिवायत क्या थी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए सकीना, पहले छोटा खाता है तब हम बड़े खाते हैं। एक झपटा मारा है हजरत सकीना ने, हजरत ज़ैनब के हाथों से रोटी छीनी है, सीधे करबला के मैदान में पहुंची है, गंजे शहीदा जहां लाश के टुकड़े बिछे थे। हजरत सकीना हाथ में एक रोटी लेकर एक छोटा सा जनाजा तलाश कर रही है, एक छोटा सा बदन तलाश कर रही है। अंधेरे में टटोलते टटोलते एक छोटा सा बदन मिला है, तो उस बदन को गोद पे रखकर हजरत सकीना कहती है, ए भैया असगर, अभी बुआ ज़ैनब कह रही थी जो सबसे छोटा होता है वो तोहफे का पहला लुकमा खाता है, जरा मुंह खोलना, तू खा ले तो मैं खाऊं, तू खा ले तो मैं खाऊं, तू खा ले तो मैं खाऊं, तू खा ले तो खाऊं। सैयदानियों का कलेजा फट गया होगा। हजरत ज़ैनब तड़प के आगे बढ़ी है, सैयदा सकीना को गोद में उठाकर कहा, बेटी परेशान मत हो, हम और तुम दुनिया के दानों के लिए मोहताज है, मगर तेरा भैया तो नाना के दस्तरखान पर जन्नत की नेमतें खा रहा है। करबला को बहुत आसान ले लिया, करबला को बहुत आसान जान लिया। नमाजें छोड़कर हम करबला को याद करते हैं, मस्जिदों से दूर रहकर हम करबला को याद करते हैं। हुसैन कभी मिलने वाले नहीं है। नमाज पढ़कर देख, हुसैन तेरे आगे खड़े रहेंगे। नमाज पढ़कर देख, फातिमा की रिदाए रहमत तुम्हारे सर पे रहेगी। नमाज पढ़कर देख, अली का करम तेरे लिए खुला रहेगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान रहमत तेरे ऊपर बराजमान रहेगी। आगे बढ़ो, देखते चलो ना सैयदा फातिमा की लाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, या हुसैन, या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। टूटा पीटा काफिला चल रहा है, मगर उस आलम में भी मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, काश आप लोग समझ जाओ इस लफ्ज़ को, तो मैं दोबारा तशरीह नहीं कर सकूं, इसलिए मैं एकदम आखिरी लफ्ज़ बोल रहा हूं, समझ जाना। हज़रत सकीना ने अचानक आगे बढ़कर यजीदी सिपाहियों से कहा, एक काम करो ना बेटियों, तुम भी समझो, मर्दों भाइयों तुम भी समझो मैं क्या कहने वाला हूँ। हज़रत सकीना ने काफ़िले से आगे जाकर यजीदी सिपाहियों से कहा, जिनके हाथों में 72 सर था, कहा, ऐ सिपाहियों एक काम करो ना, मेरे बाबा हुसैन का सर जो है ना, इसको ज़रा और आगे आगे लेके चलो ना, आगे आगे लेके चलो ना, हमसे ज़रा दूर लेके चलो ना, हमसे ज़रा दूर लेके चलो ना। यजीदी सिपाही मान गया बात को, मान गया सकीना की बात को, सर हुसैन को आगे लेकर बढ़ गया। अचानक सैयदा ज़ैनब कहती है, फतेहपुर वालों अगर मेरा पैगाम समझ सकते हो तो समझ लो। हज़रत ज़ैनब कहती है, सकीना तेरा ये कहना और तेरे अपने अब्बा के सर को आगे बढ़ाने का राज समझ में नहीं आया। अजमत भाई जवाब सुनिए, आंखें तड़प जाएंगी। हजरत सकीना कहती है, फूफी जान जालिमों ने हमारा दुपट्टा छीन लिया है, बाबा का सर साथ में है ना, तो सबकी नज़र हम पर भी पड़ रही है। हम बाबा के सर को इसलिए आगे कर दिए कि सब उसको देखने में लगे रहेंगे और हमारा चेहरा कोई नहीं देख पाएगा, हमारी सूरत कोई नहीं देख पाएगा। बताओ शाम गरीबा में भी जिसने हया की आबरू बचाई हो और जिसने पर्दे का दामन न छोड़ा हो, उस खानवादे का नाम अहले बैत है, अहले बैत है, अहले बैत है, अहले बैत है। और तो काश तुम समझ गए होते और गुज़श्ता 2-3 साल पहले का हिंदुस्तान अगर तेरी समझ में आ गया होता तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लड़कियां गैरों को लेकर भाग रही है और मुस्लिम लड़के गैरों को लेकर भाग रहे हैं? आखिर कौन सी अय्याशी का शैतान घुस गया है तुम्हारे ज़हनो दिमाग में? क्या हमसे भी बड़ा खूबसूरत कोई रूए ज़मीन पर है? क्या हमसे भी कोई प्यारा है? क्या कलमा पढ़ने वालों से भी कोई प्यारा है? क्या तारीख तुम नहीं जान रही हो? तारीख उठाकर देखो कैसे कैसे इस्लाम के जियाले थे। खुद हदीस है मुस्तफ़ा है, मेरे पैगंबर कहते हैं कि मुसलमान रंग का चाहे जैसा हो, चेहरे का जैसा हो, शक्ल सूरत का जैसा हो, मगर जिस वक्त सजदे में सर झुकाता है उस वक्त मुसलमान सबसे खूबसूरत लगता है, खुदा को सबसे प्यारा लगता है। आप नमाजों को छोड़ रहे हो, सजदे को छोड़ रहे हो। काफिले हुसैनी चल रहा है, आगे आगे सरे हुसैन
हुसैन है, पीछे से यजीदी लाओ लश्कर है। अचानक दमिश्क की वादी आ गई है। कारी सनाउल्लाह साहब, अचानक दमिश्क की वादी आई है, यजीद का दरबार आया है। फट से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी को एक नौजवान ने पकड़ लिया है। उनके ऊंट की रस्सी पकड़ कर कहा, ए हुसैन के बेटे ठार। हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने आप को रोक लिया है। वो जालिम यजीद का बेटा है। वो कहता है, देख वो तेरे बाप का ढोल था जो करबला में बज के फट गया, ये मेरे बाप का ढोल है जो बज रहा है। और उसके महल पे ढोल बज रहा था। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई जवाब नहीं दिया है, खामोश रहकर आसमान को देखा। आसमान ने कहा, इमाम सब्र कर, मैं जवाब बनकर आने वाला हूँ। 2 ही 3 मिनट हुए होंगे, अचानक दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई है, फतेहपुर वालों बस 2-4 मिनट के लिए आप जिंदा हो जाओ। फतेहपुर वालों आप 2-4 मिनट के लिए साथ दे दो। बुलंद मीनारों से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रगें तन गई है। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने जोर से हाथ को खींचा है कि पैरों की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियों की जंजीरों से आवाज उठ गई है। और जब मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, तब मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के बेटे की तरफ पलट कर कहा, अबे नाहंजार सुन, वो तेरे बाप का ढोल था जो पछकर खामोश हो गया। ये मेरे नाना का डंका है जो कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है और क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए या हुसैन, बोल दीजिए या हुसैन। आखिरी बात अब सुन लीजिए आप। जबान हिलाने से हिल नहीं रही, उसका किनारे दर्द कर रहा है। 1 महीना तकरीर करने के बाद मैं इतना नहीं थका था जितना मैं आज थका हूं। बस अल्लाह हम लोगों के रिश्ते मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन। देख रहे हो आप कुछ क्या है? सुभान अल्लाह। हाँ? बोलिए नहीं बोलिए समझे। बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, नहीं समझे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? हाँ? अभी भी नहीं समझे? या अल्लाह, अभी भी नहीं समझे? वह हर लकड़ी को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, उजालों को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी भूल से एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। क्या कहना हजरत? अभी भी नहीं समझे? क्या है? नहीं समझे? अरे मास्क है, मास्क। क्या है? जोर से बोलो, मास्क। मैंने कहा मेरे देश के महान प्रधानमंत्री, व्हाट इज दिस मास्क? मेडिकल साइंस वालों, क्या है ये मास्क? पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने कहा, मेडिकल ज्वेलरी ने कहा, ये 4 इंच का कपड़ा मौलाना बहुत पावरफुल है। हमने कहा कितना पावरफुल? कहा अगर नाक और मुंह ढक लो तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। जैसे ही दुनिया की मेडिकल साइंस ने कहा, तब मैं अपने बहनों बेटियों माओ की तरफ पलटा, होश में आ मेरी बेटियों माओ, ये 4 इंच का कपड़ा जब दुनिया की हर बीमारी से बचा सकता है, तो तेरे जिस्म का नकाब तुम्हें कितनी आफतों से बचाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना हजरत जी? यही करबला का पैगाम है, समझे? करबला से हमें दर्स वफा मिलता है, करबला से हमें दर्स वफा मिलता है। इसलिए करबला को जिंदा व ताबिंदा रखो,
नमाज पढ़ो, नमाज नमाज पढ़ो। ये औरत लोग बैठी है, इनसे पूछ लेना कभी भात खाए हो कि नहीं आप? या अल्लाह आज भी रोजा हो क्या आप? तो जोर से बोलो ना, भात खाए हो? भात पकाते हुए कभी देखा है? हैं? लट नहीं देखा है। हम जैसे बोलते हैं वैसे देखो, नहीं देखे हो। एक दिन देख लो हमारे आइडिया पर। अच्छा पहले ये बताओ, 10 आदमी का परिवार हो तो कितना चावल बनेगा एक टाइम में? 1.5 किलो 2 किलो? जल्दी बोलो ना भाई, 2 किलो जल्दी बोलो। 2 किलो में कै पीस चावल है? अब एक कैलकुलेटर चलाने वाला फेल हो जाएगा। नहीं, नहीं गिन सकते। बचपन में गिनने बैठिएगा मरहूम हो जाइएगा, नहीं गिन पाइएगा। मगर कसम खुदा की ये औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, जिसको तुम कुछ नहीं समझते हो, कितनी पावरफुल है ये 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका। इसमें टीचर भी, लेक्चरर भी, वकील भी, जज भी, डॉक्टर भी, मौलवी भी, मौलाना भी, मुरीद भी, पीर भी, इमाम भी, मौजिन भी, सदर भी, सेक्रेटरी भी, सब है न गिनने वालों में। कोई नहीं गिन सका। उस 2 किलो चावल को ये माँ बेटी बैठी पकाने, चावल धो के रख दिया, पानी खौल गया, बुदबुदाने लगा, चावल को बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दिया। 10-15 मिनट के बाद जब हड़िया हिलने लगा, ढकना जंप करने लगा, तब औरत का पावर देखो कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। बाप रे बाप, ढकना हटाया, चमचा घुसाया, एक मर्तबा पूरे भात को मिलाया, एक चमचा भात निकाला, उसमें से एक चावल को पकड़ के दबाया, एक को दबा के मुस्कुरा के बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावल को ये मर्द गिन न सका था, उसमें से एक को दबा के इसने सबको ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटी हो, तुमने ये एजुकेशन कहां से लिया? बोला मौलाना इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। हमने कहा फिर? एक को देख के सबको ओके? बोला अल्लाह ने चावल को ये मिजाज दिया है कि एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। मैंने कहा यही तो मेरे मुस्तफा कहते हैं। क्या का मोमिनो नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो माइक लेके नीचे आ जाएंगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले नमाज को चेक किया जाएगा। और जब नमाज में पास हो जाओगे तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जब एक में पास है तो सब में पास कर दो। मैं शहादत हुसैन, जिक्र शहादत हुसैन करने वाले कमेटी के जुमला नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिक्र शहादत भी सुना है, अज़मत अहले बैत भी सुना, साथ साथ दीन का पैगाम भी सुना। अल्लाह आपके हौसलों में बरकतें अता फरमाए, आपकी जायज़ रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए, आमीन। आपके हौसलों में और ज़्यादा दमदारी अता फरमाए, और आइंदा जलसा करें तो बढ़िया पार्टनर खरीद लाने की कोशिश करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, आइंदा जलसा करें तो पार्टनर बढ़िया खोज के लाएं, समझे? पड़ोसी सही रहता है तो चैन से आदमी रहता है। पड़ोसी अगर बिगड़ा हुआ रहे ना, पड़ोसी अगर बिगड़ा हुआ रहे तो बेचैन आदमी रहता है। इसलिए मैं बात को ख़त्म करते हुए आप सबको मुबारकबाद देते हुए, अगर कहिए तो मैं, कहिए तब मैं 1-2 शेर सुना दूँ। कहूँ, सुनाऊँ? लेकिन सुभान अल्लाह कहिएगा तब, वरना मैं बगैर मतलब के मेहनतें नहीं करता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझसे मेहनत कराने के लिए ज़रूरी है आपको कि मेरे साथ आपको मेहनत करनी है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, समझे? सनाउल्लाह साहब, आपके लिए, इमाम साहब हैं, आपके लिए, कमेटी के नौजवान है लोग, बिल्लाधारी लोग है, सुनो, शायरी बहुत सुनो हो गया, मेरे बात सुनोगे, अभी अजमत बाकी है। मगर आज मौसम बिगड़ गया था ना, बोलो अभी ठीक है? अरे बोलो ना, काहे बिगड़ा था, काहे ठीक हो गया?
ये बताना जरूरी है कि नहीं? जी हैं? काहे बिगड़ा, काहे ठीक हो गया, बताना जरूरी है, जरूरी है हजरत। तो वही मैं बता रहा हूं, देखता हूं कौन चुप रहता है। नबी की आल पे कुर्बान जा रहा है फलक। सुभान अल्लाह। नबी के इतना आल- धीरे सुभान अल्लाह कहने पे तुम अब्बा को शेर नहीं सुनाते थे। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। नबी की आल पे कुर्बान जा रहा है फलक। कमेटी के नौजवानों तैयार रहना। नबी की आल पे कुर्बान जा रहा है फलक। अली के घर से ताल्लुक निभा रहा है फलक। ये बारिशों का बरसना बता रहा है हमें, गमे हुसैन में आंसू बहा रहा है फलक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गमे हुसैन में अल्लाह अकबर। आंसू या बहा रसूल रहा अल्लाह। है फलक। बहुत खूब इमाम साहब। आंसू सुभान अल्लाह। बहा रहा है फलक। और आप सुनिए, आपके लिए मैं 4 मिसरे सुना रहा हूँ और जल्दी से भाग रहा हूँ। सुने, जो बाकी है जल्दी ले जाओ। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। खन्नास का मतलब बहुत बदमाश, यानी सीधे शैतान, समझे? शेर सुनिए, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। सुभान अल्लाह। पानी भी थर थराता है अब्बास के डर अब्बास से। के डर से। सुभान मैं अल्लाह। आप सबको मुबारकबाद देते हुए आपसे रुखसत हो रहा हूँ। वक्त की कमी है मेरे साथ, चंद मिनट का फासला है, जल्दी से अपने आप को चेंज करना है, दौड़ के भागना है। यार जिंदा सोहबत बाकी। बस चलते चलते मैं आप भाइयों से, आप लोगों से, औरतों से बस एक गुजारिश करूँगा कि बैंक में जाते हैं तो बगैर आईडी के नहीं, ट्रेन में चढ़ते हैं तो बगैर आईडी के नहीं, प्लेन में चढ़ते हैं तो बगैर आईडी के नहीं, जन्नत में बगैर आईडी का कैसे जाइएगा? जन्नत में जाने की आईडी का नाम है नमाज। ई आईडी ठीक ठाक करा लीजिए, समझे? ठीक ठाक करा लीजिए, वरना ई आईडी बिगड़ा हो तो मिसाइल बरसेगा, और वो आईडी अगर बिगड़ी हो ना तो फिर इसराफील बरसेगा।